स्टोरी शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। दोस्तों, सुपर गॉड सागा की स्टोरीज में गॉड वर्ड का किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक लेवल का नाम है जो इस फिक्शनल वर्ल्ड में यूज़ होता है। और हाँ, इस स्टोरी का कोई भी पार्ट किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी को हर्ट करने के लिए नहीं है। सब कुछ फिक्शनल है। और हाँ, स्टोरी में फाइट, खून खराबा, इंटेंस सीन्स और कुछ 18+ मोमेंट्स भी हो सकते हैं जो हर एज ग्रुप के लिए सुटेबल नहीं है। इसलिए बच्चे और अंडर 18 व्यूवर्स अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके ही इस स्टोरी को सुने। इधर स्कॉर्पियस यूनिवर्स के जंगल का माहौल एकदम अलग था। हवा में मेटालिक गुनगुनाहट थी, जैसे जंगल के अंदर जमीन के नीचे भी मशीनरी चल रही हो। वीर अब भी एक बड़े पत्थर के पास पड़ा था, घायल हालत में, और वहीं उसके आर्मर से निकली ब्लू डिवाइन एनर्जी धुएं के जैसे हवा में बिखर रही थी। और वहीं बारबी उसके पास खड़ी थी, छोटी सी, लेकिन आंखों में वही डिटर्मिनेशन झलक रही थी। हालांकि तभी जंगल के एक कोने से एक जमीन हिला देने वाला वाइब्रेशन गूंज उठा और वहीं पेड़ एक के बाद एक हिलने लगे और जमीन के टूटने की आवाज आई और फिर पैरों की आवाज, जिसको सुन के बारबी ने तुरंत सामने फोकस किया और बोला, डैड, कुछ बाहर आ रहा है। बारबी कहती है और फिर अगले ही पल धुंध के बीच से एक मैसिव रोअर गूंजा, जिससे पूरा आसमान हिल गया। और फिर देखते ही देखते आगे से एक नहीं, 3 मेटल ड्रैगन्स जंगल के अंदर से निकले। उनकी बॉडीज स्टील और डिवाइन अलॉय से बनी थी और हर स्केल में लाइटनिंग का पल्स चल रहा था। जिनमें से पहला और दूसरा ड्रैगन गॉड लेवल का था और उनके साइज इतने बड़े थे कि उनके विंग्स से पूरे एरिया में डस्ट स्टॉर्म खड़ा हो गया था। लेकिन वहीं जो तीसरा ड्रैगन था, उसका प्रेजेंस अलग था। उसकी आंखें सैफायर ब्लू थी, उसके सींग पे ग्लोइंग सिंबल्स चमक रहे थे और उसके आसपास की हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि ग्राउंड क्रैक होने लगा। इसलिए ये देखकर वीर ने आंखें उस ड्रैगन पर टिका ली और हैरानी से उस ड्रैगन को देखने लगा। और फिर बारबी से जल्दी से बोला, बेटा बारबी, इस रियल गॉड लेवल वाले ड्रैगन से संभल के लड़ना, वीर कहता है। और हाँ, उसे यकीन है कि बारबी इन तीनों ड्रैगन्स को संभाल लेगी। आखिर बारबी एक रियल गॉड जो है। खैर, इधर वीर की बात सुन के बारबी ने तुरंत अपने हाथ से डिवाइन फ्लेम एक्टिवेट की, जिसके बाद उसका छोटा सा फॉर्म एक गोल्डन लाइट में चमक उठा। लेकिन उसके आसपास के ऑरा से पूरा ग्राउंड कांप गया और वहीं उन तीनों ड्रैगन्स ने एक साथ रोअर किया, जिससे एनर्जी का स्टॉर्म पूरे जंगल में फैल गया। खैर, इधर बारबी ने एक जंप में उनके सामने लैंड किया। उसके छोटे हाथ में डिवाइन फायरबॉल्स क्रिएट हो गईं। खैर, तभी पहला ड्रैगन एक लाइटनिंग ब्रीथ के साथ अटैक करता है, जिसको देखकर बारबी ने अपनी मिनी लॉकी से एक शील्ड बनाई, जो उसके इंपैक्ट से हिल गई लेकिन टूटी नहीं। और वहीं दूसरा ड्रैगन पीछे से डाइव मारकर पंजों से स्ट्राइक करता है, लेकिन बारबी उसके नीचे स्लिप होकर अपना हाथ उसके चेस्ट में रख देती है और फिर एक एक्सप्लोजन के साथ उस ड्रैगन का लेफ्ट विंग उड़ जाता है। और वहीं रियल गॉड ड्रैगन ये सब देखकर गरजता है, जिसके बाद उसका पूरा बॉडी मॉल्टन सिल्वर जैसा चमकने लगता है और फिर उसकी एक रोअर ने हवा का प्रेशर इतना बढ़ा दिया कि आसपास के पेड़ जड़ से उखड़ गए। खैर, इधर बारबी ने अपनी फ्लेम और ज्यादा बढ़ाई, जिसके बाद उसके पीछे एक छोटा सा डिवाइन फॉक्स जैसा शैडो बना और फिर ऐसा होते ही उसने सीधा उस रियल गॉड ड्रैगन पे फायर बीन छोड़ा। लेकिन ड्रैगन ने अपना माउथ खोला और एक एंटीमैटर ब्रीथ से वो फ्लेम तोड़ दी। हालांकि उस इंपैक्ट के ब्लास्ट ने पूरा ग्राउंड हिला दिया, जिससे बारबी एक ट्री के पास जाकर टकरा गई, लेकिन तुरंत वापस उड़ गई। उसके गाल पर एक छोटा सा कट था, लेकिन आंखों में अब भी वही स्पार्क था। इसलिए वो खुद से ही कहती है, मुझे इन्हें जल्द से जल्द हराना होगा, वरना डैड खतरे में आ जाएंगे।
बार्बी ने धीरे से कहा और फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो गई। खैर, अभी बार्बी इसलिए ज्यादा अच्छे से नहीं लड़ पा रही थी क्योंकि उसको रियल गॉड लेवल पर पहुंचे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। खैर, इधर बार्बी दोबारा लड़ने जा ही रही थी ड्रैगन से कि तभी उसने देखा उन तीनों में से एक गॉड लेवल ड्रैगन जो अभी तक साइड में था, अब सीधा वीर की तरफ बढ़ने लगा। उसके विंग्स ओपन हुए और जमीन से डस्ट और लाइटनिंग एक साथ शूट हुए। इसलिए ये देखकर बार्बी चिल्लाते हुए कहती है, डैड! बार्बी चिल्लाई और तुरंत उस डायरेक्शन में भागी, लेकिन जैसे ही वो मूव करने लगी, बाकी के दो ड्रैगन्स उसके सामने आ गए। एक ने अपने टेल से जमीन तोड़कर उसके आसपास एक लाइटनिंग केज बना दिया और दूसरे ने अपने जबड़ों से एक एनर्जी वेव छोड़ी जिससे बार्बी पीछे गिर गई। खैर, बार्बी ने तुरंत रिकवर किया और उनके केज को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन रियल गॉड ड्रैगन ने हवा में जंप करके वीर के ऊपर अपना शैडो फैला दिया और वहीं दूसरी तरफ वीर अभी भी उठ नहीं पाया था। उसके हाथ जमीन पर थे, लेकिन आंखें खुली हुई। उसने देखा वो बड़ा सा गॉड लेवल मेटल ड्रैगन उसके ऊपर आने वाला है, इसलिए वो बचने के लिए तरकीब सोचने लगा। और वहीं ये नजारा देखकर बार्बी दोबारा तेज से चिल्लाती है, डैड बचिए! बार्बी चिल्लाते हुए कहती है और उसी पल हवा में एक ब्लाइंडिंग ब्लू फ्लैश हुआ और पूरा जंगल एक सेकंड के लिए वाइट लाइट में ढक गया। और फिर हम देखते हैं, बस जैसे ही वो पंजा नीचे आया, वीर के आसपास एक अचानक रेड एनर्जी सर्कल ग्लो कर गया, यानी एक शील्ड बन गई। और फिर एनर्जी की वेव ने उस ड्रैगन के पंजों को रोक लिया और फिर इंपैक्ट के साथ एक शॉकवेव पूरे जंगल में गूंज उठी। ड्रैगन पीछे हो गया, उसकी आंखें शॉक में फैल गई और वहीं वीर ने हल्की सांस लेते हुए अपने अगल बगल देखा और बोला, ये शील्ड, ये किसका है? वीर कहता है। और वहीं वीर को बचता देखकर बार्बी ने थोड़ा चैन की सांस ली, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था क्योंकि दो ड्रैगन्स अभी भी उसे घेरे हुए थे। इसलिए बार्बी लगातार फ्लेम और डिवाइन ब्लास्ट से उन्हें पीछे धकेल रही थी और फिर तेज से चिल्लाते हुए कहती है, बस थोड़ा और टाइम दीजिए डैड, मैं आ रही हूं इनको खत्म करके। बार्बी कहती है, लेकिन उसे क्या पता ये शील्ड वीर ने नहीं क्रिएट की है। खैर, इधर वो गॉड लेवल ड्रैगन रुकने वाला नहीं था, इसलिए उसने गरज कर अपने सींग से एनर्जी चार्ज की और दोबारा वीर पर जंप किया। और हां, इस बार उसके पंजों में एक नया प्लाज्मा लेयर थी जो पहले से ज्यादा पावरफुल लग रही थी। इसलिए ये देखकर बार्बी चीख उठी और बोली, डैड संभल के! ये कहते हुए उसने दोनों ड्रैगन्स पर एक साथ अपना ब्लास्ट छोड़ा, उन्हें पीछे फेंका और फिर फ्लैश की स्पीड के साथ वो हवा में शूट हुई और वीर की तरफ दौड़ी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि इधर ड्रैगन ने अपना अटैक लॉन्च कर दिया था और अब तक उसके पंजों ने रेड शील्ड को तोड़ दिया था। उसके शार्ड्स हवा में बिखर गए जैसे ग्लास टूट गया हो, जिसके बाद अब ड्रैगन का बड़ा सा पंजा सीधा वीर की तरफ बढ़ रहा था। इसलिए ये देखकर वीर ने आंखें बंद कर ली और अपनी डेविल सोल्स चेक करने लगा कि कौन सी डेविल सोल उसे प्रोटेक्ट कर सकती है। हालांकि उसको पता था उसके पास अब कोई डिफेंस नहीं था और वहीं बार्बी हवा में थी, लेकिन अब भी उनके बीच एक डिस्टेंस था। खैर, अभी ये सब चल ही रहा था कि तभी एकदम से हवा में एक तेज कदमों की आवाज गूंजी। उसके साथ ही एक लाउड वॉइस जंगल में गूंज उठी, थंडर स्लैश विथ फ्लैश स्पीड। ये शब्द गूंजते ही एक रेड लाइटनिंग जैसी लाइन हवा में चमकी और अगले ही सेकंड वो गॉड लेवल ड्रैगन का पंजा जो वीर के सिर के ऊपर था, एक सिंगल स्लाइस में कट गया।
जिसके बाद ड्रैगन गरज उठा दर्द में। उसका पंजा जमीन पर जा गिरा चिंगारियों के साथ, और वहीं ये नजारा देखकर बार्बी हवा में रुक गई। उसके चेहरे पर शौक और राहत दोनों थे। और वहीं वीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा उसके सामने एक ह्यूमन फिगर खड़ा था। उसके हाथ में एक ग्लोइंग रेड स्वॉर्ड थी, जिसके हैंडल के टॉप पे लिखा था 18, और उसके ब्लेड पर लाइटनिंग क्रैकल्स निकल रहे थे। और उसका स्टांस काम लेकिन कॉन्फिडेंट था। उसके बाल हवा में हिल रहे थे। आर्मर फ्यूचरिस्टिक क्रिम्सन शेड में ग्लो कर रहा था, और उस आर्मर के पीछे एक क्लोक लटक रहा था जिस पे एक नंबर लिखा हुआ था 18, जो कि स्वॉर्ड की हैंडल पे भी। हालांकि अभी उस वॉरियर का फेस हाइड था। खैर, इधर वीर ने उसे देखा। उसका एक्सप्रेशन पहले कंफ्यूजन, फिर हल्की सी मुस्कुराहट में बदल गया, क्योंकि वीर को सेंस हो गया था कि सामने खड़ा वॉरियर उसे बचाने आया है और उसका कोई गलत इरादा नहीं है। और ये चीज वीर को उसकी प्रोफेसर मंत्रा स्किल से पता चला था। खैर, इधर वो ह्यूमन वॉरियर उस ड्रैगन की तरफ देखता है, फिर अपनी स्वॉर्ड को थोड़ा सा घुमाता है जिससे उसके आसपास रेड ऑरा फैल जाता है। और फिर बिना पैनिक के एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो ह्यूमन वीर की तरफ देखता है और कहता है, दिक्कत ना लो दोस्त, मैं आ गया हूं। और हाँ, मेरे होते हुए कोई भी अच्छा ह्यूमन नहीं मरेगा, रेड स्वॉर्ड वॉरियर कहता है, जिसके बाद उसके ये वर्ड्स हवा में गूंज उठे। खैर, इधर वहीं बार्बी हवा में रुककर उस वॉरियर को देखने लगी और वीर से पूछा, कौन है ये डैड? बार्बी सवाल करती है, और वहीं ये सुन के वीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पता नहीं कौन है ये, लेकिन इतना जान लो, अभी ये एक सेवियर है, वीर कहता है बार्बी से। हालांकि तभी तीनों ड्रैगन गरजते हैं, लेकिन अब उस वॉरियर के सामने खड़े होने का मतलब ही कुछ और था, क्योंकि बैटल अब बदलने वाली थी। खैर, इधर जंगल के अंदर अब भी धुआं और डिवाइन एनर्जी का स्टॉर्म मचा हुआ था, लेकिन उस सब के बीच एक ही सीन सबसे ज्यादा इंटेंस और सिनेमैटिक लग रहा था, यानी वो रेड स्वॉर्ड वॉरियर जिसके आंखों में फायर और कामनेस दोनों थे, और वो उस रियल गॉड लेवल मेटल ड्रैगन के सामने खड़ा था। ड्रैगन गरज रहा था, उसके मॉल्टन स्केल से लावा ड्रिप हो रहा था, और हर गरज में पूरे स्कॉर्पियस जंगल के पेड़ पौधे झुक जा रहे थे। लेकिन वो वॉरियर अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, बस एक छोटी सी सांस लेता है, और तभी उसके स्वॉर्ड के अराउंड रेड लाइटनिंग के आर्क्स घूम गए, और फिर ऐसा होते ही एक सेकंड के लिए उसका पूरा बॉडी रेड स्ट्रिक में ब्लर हो गया, और फिर एक ही स्ट्राइक, एक ही स्लैश। ड्रैगन के गले के थ्रू एक रेड लाइट का फ्लैश गया, और अगले ही पल उस रियल गॉड का सर धड़ से अलग हो गया। उसकी आंखों में शॉक, उसके रोर अधूरे रह गए, और उसका पूरा शरीर धीरे धीरे स्टील डस्ट में टूट कर गिर गया, और फिर ग्राउंड एक सेकंड के लिए हिल गया, और उसके साथ ही ड्रैगन के चेस्ट में से एक ग्लोइंग स्कॉर्पियस क्रिस्टल हवा में फ्लोट होने लगा, एक डीप वॉयलेट क्रिस्टल जिसमें एनर्जी के स्ट्रिक्स डांस कर रहे थे। और वहीं इस क्रिस्टल को देखकर रेड स्वॉर्ड वॉरियर ने एक कॉन्फिडेंट स्टेप लिया, अपना हाथ आगे बढ़ाया और बिना कुछ कहे क्रिस्टल को अपने हाथ में ले लिया। और फिर जब उसने क्रिस्टल पकड़ा, उसके आर्मर की रेड लाइंस और भी ज्यादा ग्लो करने लगी, जैसे उसके बॉडी ने उस पावर को सेंस कर लिया हो। खैर, इधर बार्बी ने ये सब देखा, उसकी आंखों में शॉक और एडमायरेशन दोनों थे, और फिर उसने धीरे से कहा, एक ही अटैक में रियल गॉड लेवल ड्रैगन को मार दिया। बार्बी खुद से कहती है, और फिर उसे एहसास होता है कि उसके पास अभी टाइम नहीं था हैरान होने का, क्योंकि उसके सामने अब भी 2 और मेटल ड्रैगन्स घूम रहे थे, और दोनों
गॉड लेवल के हैं और वहीं वीर जमीन पर पड़ा हुआ था लेकिन जिंदा था। इसलिए यही देखकर बार्बी के अंदर के सारे डर डिसॉल्व हो गए। उसके अंदर एक काम डिटर्मिनेशन आ गया और फिर वो बिना डर के लड़ने लगी दोनों मेटल ड्रैगन्स से। इसलिए इधर बार्बी हवा में उठी। उसकी छोटी बॉडी के आसपास एक डिवाइन ब्लू ऑरा ग्लो करने लगा। उसके हाथ में इलेक्ट्रिक पिंक फ्लेम कलेक्ट हुई और वो सीधा पहले ड्रैगन के फेस पे जाकर टकरा गई। एक्सप्लोजन हुआ, पूरे जंगल में शॉकवेव फैल गई। दूसरा ड्रैगन अटैक करने आया लेकिन बार्बी ने अपनी मिनी फॉर्म के बावजूद फ्लैश मूवमेंट दिखाया। एक ब्लिंक स्पीड में वो उस ड्रैगन के पीछे पहुंची, उसके नेक पे एक कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेम शॉट किया। ड्रैगन गरजता हुआ जमीन पे गिरा और बार्बी ने तुरंत सेकंड अटैक ड्रॉप किया, एक हेवन पल्स बीम जो सीधा ड्रैगन के कोर तक घुस गया। और इस तरह सिर्फ 2 मिनट के अंदर दोनों ड्रैगन्स हवा में गिरते हुए स्टील डस्ट बन गए, जिसके बाद ग्राउंड शांत हो गया। फायर और लाइटनिंग का मिक्स हवा में घुल गया और अब सिर्फ 2 ग्लोइंग स्कॉर्पियस क्रिस्टल्स हवा में तैर रहे थे। खैर, इधर बार्बी ने हल्की सी सांस ली। उसके कपड़े थोड़े जले हुए थे लेकिन उसकी आंखों में एक प्राउड स्पार्क थी। इसलिए वो नीचे आई और फिर दोनों स्कॉर्पियस क्रिस्टल्स को कलेक्ट किया और उन्हें स्टोर कर लिया। और फिर ये करने के बाद वो सीधा वीर के पास गई। उसने वीर को देखा जो अभी भी जख्मी था लेकिन होश में था और मुस्कुरा रहा था। इसलिए ये देखकर बार्बी ने प्यार से कहा, डैड, सब खत्म हो गया, अब आप सेफ हो। बार्बी कहती है और ये सुन के वीर ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। गुड जॉब मेरी छोटी सी रियल गॉड, वीर कहता है। और वहीं ये सुन के बार्बी के लिप्स पे एक छोटी सी स्माइल आई, लेकिन उसके बाद उसकी आंखें उस रेड स्वॉर्ड वॉरियर की तरफ गई। वो अब भी वहीं खड़ा था, ड्रैगन के हेडलेस बॉडी के पास, अपनी स्वॉर्ड को शोल्डर पे रखे हुए। इसलिए बार्बी ने उसे देखा और कुछ सेकंड्स तक चुप रही। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि आखिर कौन था ये इंसान जो स्कॉर्पियस यूनिवर्स के रियल गॉड लेवल बीइंग्स को एक ही स्ट्राइक में मार दे रहा है। बार्बी ये सोचती है, इसलिए वो धीरे से वीर के पास झुकी और हल्की सी आवाज में बोली, डैड, ये आदमी है कौन? क्या इसने कुछ बताया आपको? बार्बी सवाल करती है, जिसके बाद वीर ने उस वॉरियर को देखा और वहीं उस वॉरियर का एक्सप्रेशन न्यूट्रल था, लेकिन उसकी आंखों में एक स्ट्रेंज फेमिलियरिटी थी। इसलिए वीर ने कहा, पता नहीं बेटा, लेकिन एक बात पक्की है, ये स्कॉर्पियस यूनिवर्स का पावरफुल वॉरियर है। वीर ने धीरे से कहा और वहीं इन दोनों की बातों को सुन के रेड स्वॉर्ड वॉरियर ने उन दोनों की तरफ देखा और बस एक हल्का सा स्माइल दिया। खैर, इधर बार्बी ने वीर को सहारा देते हुए पत्थर से टिका के बैठा दिया। हालांकि अभी बार्बी ये कर ही रही थी कि तभी सामने खड़ा वो रेड स्वॉर्ड वॉरियर अपनी तलवार को हाथ में लिए हुए धीरे धीरे वीर की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। कॉन्फिडेंट, कंपोज्ड और एक ऐसी पावर जिसमें काम भी था और थ्रेट भी। खैर, इधर वो वीर के सामने आके रुक गया, स्वॉर्ड को शोल्डर पे टिकाया और एक कैजुअल टोन में बोला, तुम दोनों का सीन थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये बोलते हुए उसने अपना आर्मर डीएक्टिवेट करके एक नॉर्मल आर्मर पहन लिया, जिसमें फेस कवर नहीं रहता है, लेकिन ये आर्मर भी बहुत पावरफुल था, नॉर्मल होने के बाद भी। खैर, इधर आर्मर चेंज करने के बाद उस वॉरियर ने वीर की तरफ देखते हुए कहा, बाय द वे, मेरा नाम विराट कोहली है और लोग मुझे प्यार से किंग कोहली कहते हैं। नाम तो सुना ही होगा, रेड स्वॉर्ड वॉरियर कहता है वीर को देखते हुए। हालांकि इधर वीर जो अभी तक मुस्कुरा रहा था, वो तब से हैरान था जब से उस रेड स्वॉर्ड वॉरियर ने अपना फेस दिखाया था। हालांकि
ये कम नहीं था कि तभी उसने अपना नाम भी बता दिया और बस नाम सुनते ही वीर और भी ज्यादा हैरान हो गया और फिर उसने मन में ही कहा, ये तो अर्थ का फेमस क्रिकेटर विराट कोहली है। इसका फेस सेम टू सेम वही तरह है और आवाज भी सेम और पर्सनालिटी भी सेम और नाम और निकनेम भी सेम। क्या इसका मतलब सच में दूसरे यूनिवर्सेस में अपने जैसे लोग होते हैं? वीर ये सब मन में कहता है और एक टक स्कॉर्पियस यूनिवर्स के विराट को देखता रहता है और वही विराट यानी किंग कोहली वीर को इस तरह देखकर कंफ्यूज हो रहा होता है और फिर चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, तुम दोनों का क्या सीन है? तुम यहाँ इस खतरनाक जंगल के बीचों बीच कैसे आए और ये छोटी सी लड़की इतनी पावरफुल कैसे है? विराट ये सब सवाल करता है और हाँ, उसके वॉइस में एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी थी, कोई एरोगेंस नहीं, लेकिन उसके हर वर्ड के पीछे एक ऐसी प्रेजेंस थी जिससे लगता था वो आदमी कुछ भी कर सकता है। खैर, इधर वीर ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पे अभी भी शॉक था, लेकिन आंखों में एक लाइट सी शाइन थी और फिर उसने बोला, तो आपका नाम विराट कोहली है? वीर ने हल्की सी आवाज में रिपीट किया और फिर सोच में डूब गया और मन ही मन कहा, स्कॉर्पियस यूनिवर्स आते ही मैं मिला भी किससे? विराट कोहली से। क्या किस्मत है मेरी। वीर मन में ये सब कह ही रहा था कि तभी बारबी ने अपने छोटे हाथ से वीर के कंधे को पकड़ा और धीरे से पूछा, डैड, आप इसको जानते हो क्या? आप इतने शौक में क्यों हो? बारबी सवाल करती है और वहीं ये सुन के वीर ने अपनी आंखें विराट पे टिकाई और धीरे से बोला, नहीं बेटा, मैं तो अभी ही इनसे मिला हूं। वो तो मैं बस अपने जख्म ठीक करने का तरीका सोच रहा था, वीर कहता है बारबी से। और वो ये नहीं बताता कि ये विराट उस विराट कोहली का वेरिएंट है जो कि हमारी अर्थ पे एक ऐसा प्लेयर है जिसका कहीं पे कोई भी मुकाबला ही नहीं है, न एज अ क्रिकेटर न एज अ वॉरियर। वीर मन में ये कहता है और फिर विराट की तरफ देखते हुए कहता है, विराट जी, मेरा नाम है वीर रहेजा और ये मेरी बेटी है बारबी और हम यहाँ गलती से इस जंगल के बीचों बीच आके फंस गए हैं। वीर विराट से कहता है और वहीं ये सुन के विराट वीर से कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, चलो मैं मान लेता हूं यही सच है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ कि तुम लोग अच्छे ह्यूमन नहीं हो, बुरे ह्यूमन हो, तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा तुम लोगों को जान से मारने से पहले, विराट कोहली कहता है। जिसके बाद तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड नंबर 18? आई नो आप लोग हैरान होंगे इतनी टाइम कि ये कैसे हो सकता है, मगर अगर मैं आपको बताऊं मल्टीवर्स में सब पॉसिबल होता है तो आप समझ जाइए, मतलब मल्टीवर्स में सब पॉसिबल होता है। और हाँ, मैं बहुत दिन से इस चीज़ के बारे में सोच रहा था और मैंने 2-3 दिन बहुत सोचा कि मैं स्टोरी में लाऊं कि ना लाऊं। फिर मैंने कहा चलो एज अ फैन मैं लेके आ ही जाता हूँ। तो मैंने अब जब मेरे हाथ में ही है स्टोरी तो मैंने सोचा ये भी ट्राई करके देख ही लेते हैं। बाकी आपको कैसा लगा ये आइडिया मुझे ज़रूर बताइएगा, और विराट कोहली का कैरेक्टर आप लोग को कैसा लगा एज अ वॉरियर ये भी ज़रूर बताइएगा। बाकी आगे कहानी के हिसाब से मैं देखूंगा कि मतलब कितना यूज़ करना है कितना यूज़ नहीं करना है इस कैरेक्टर को। बाकी अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और अगर आप विराट कोहली के फ़ैन हैं और क्रिकेट के फ़ैन हैं तो हर क्रिकेट फ़ैन के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोग विराट कोहली के इस वॉरियर वेरिएंट को भी देख पाएँ और वो समझ पाएँ कि विराट कोहली एज अ क्रिकेटर भी बेस्ट है और एज अ वॉरियर भी बेस्ट है। और हाँ, आजकल मेरी तबीयत ज़्यादा सही नहीं है, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो चुका है जैसे कि आप देख ही सकते हैं तो इसी वजह से मैं वॉइस ओवर ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ। अभी मैं इतने ही से वॉइस ओवर में मुझे कम से कम 5-6 टेक लेना पड़ गया था क्योंकि बार बार अटक जा रहा था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विराट कोहली के साथ। बाय बाय। गया। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and